बड़े वाले बड़े नहीं, 24 घंटे 365 दिन वाले और सच्चे पूरे दिमागी नक्सल कांग्रेसी हैं। और कभी कभी वाले अखिलेश जी हैं। हाँ, वो तो जब कांग्रेस के साथ अलायंस में आ जाते हैं तो कांग्रेस का संगत का असर हो जाता है। हाँ भाई, आप भी हैं दिमागी नक्सल, लेकिन कभी कभी वाले मौसमी संगत ठीक नहीं है आपकी। पिनाक जी, लाल किले के प्राचीर से बात शुरू हुई है। लाल किले के प्राचीर पे झंडा तब फहराया गया जब इस देश के हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी। ठीक। और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ा। वो दिमागी नक्सल हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, बीजेपी के पुरखे। वो है अर्बन नक्सल भी है, दिमागी नक्सल भी है। अब सुन लीजिए भाई, अब सुन लीजिए। बीच में ये 5 मिनट तक बोलते रहे, मैंने कुछ बोला? 5 मिनट तक बोलते रहे, मैंने कुछ बोला? मैंने आपको एक सेंटेंस बोला मैंने। ठीक है, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के पुरखे अंग्रेजों से पेंशन लेकर के अपनी जीविका चलाते थे और माफी मांगते थे। तुम्हारे दिमागी नक्सल आजादी के उसमें तुम तो ब्रिटिशर्स के साथ दिमागी नक्सल वो है क्या करते थे? इनकी जिनकी नस्लें नक्सल होती हैं वो दूसरों को दिमागी नक्सल बनाकर अपनी नस्लों को सुधारना चाहते हैं। अच्छा चलो, नस्लें नक्सल है। और सुनिए, दिमागी नक्सल वो है जो उस पवित्र जगह पे खड़े होकर के लाल किले की प्राचीर से झूठ बोले। देश के प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले की प्राचीर से हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तक नहीं कर पाए। दिमागी नक्सल देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं विरोध करना चाहता हूं इस देशद्रोही आदमी का जो इस तरीके की बात करता है, आतंकवादियों का समर्थन की बात करते हैं। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जिन्हें इस देश से आतंकवाद को निस्तनाबूद किया, जिसने 80 करोड़ गरीबों को गरीबी राशन दिया, 20 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला, उसको आप कहते हो? इससे स्पष्ट होता है कि आप नहीं सच्चे नहीं पूरे ही हो। मैं आप अखिलेश जी को पूरे ही हो। अगर ये चुल्लू भर पानी में आप डूबोगे तो पानी दूषित हो जाएगा। इस तरीके की बात आप नहीं करनी। भाई बात तो आने दो। उसी लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम 2024 तक हर देशवासी को पक्का मकान दे देंगे और आज तक नहीं दे पाए। से ज्यादा गरीबों को मिल चुका है, 70 सालों में नहीं मिला। ये होता है दिमागी नक्सल। वादे ना पूरा करने पर अगर किसी को दिमागी नक्सल घोषित करना होगा ना तो सारे नेता हो जाएंगे ऐसे। तो लाल किले की प्राचीर से आप एक नेता का नाम बताइए, झूठ बोला हो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैंने कहा ना, सोच की बात हो रही है, सोच की बात हो रही है। देखिए वादे डिलीवरेबल्स जो है कम ज्यादा देश के प्रधानमंत्री अगर लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं तो उनसे बड़ा दिमागी नक्सल कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इनका भेजा चला गया है, यही होता है सत्ता में बाहर निकलने का गया। डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ भैया। एक सेकंड प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी सुनिए एक मिनट। एक तो वो सिर्फ किसी के नहीं, आपके मेरे एक मिनट, इस देश की 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, भाई एक मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट मैं बोल लूं, एक मिनट। ये आपको ठीक लगे तो सही, नहीं तो अपना चालू रखिएगा। मैंने आपसे सिंपल सी बात की, भाई गिल्टी कॉन्शियस इज ऑलवेज सस्पिशियस। भाई ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाई हथियार वाले नक्सली जो हैं उनसे तो मुक्ति मिल गई, अब दिमागी नक्सलों से मुक्ति की जरूरत है। नाम लिया किसी का? उन्हीं के बारे में तो बता रहा हूं। नहीं वही तो कह रही हूं, नाम नहीं लिया तो आप काहे मतलब इस तरह से कॉन्शियस हो? कैटेगरी बता रहा हूं कौन है। बीजेपी वाले क्यों डर रहे इस बात से? अच्छा ठीक है। दिमागी नक्सल वो है जो इस देश के युवाओं को कॉकरोच बोले, अच्छा पेस्टिसाइड बोले। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला और आज तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। क्या ये देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड कंटेंट ऑफ कोर्ट हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड कंटेंट ऑफ कोर्ट हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड कंटेंट ऑफ कोर्ट हो रहा है। आप वकील है क्या? कोई वकील अपना देखिए, कोई वकील अगर सुप्रीम कोर्ट का सुन रहा है, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली बकी है, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली बकी है। कंटेंट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेंट ऑफ कोर्ट है, नक्सल घुस गया है, कंटेंट ऑफ कोर्ट है। समझाइए सत्य प्रकाश जी। दिमागी नक्सल पिनाक जी वो है, नालसार विश्वविद्यालय के छात्रों ने ये कह दिया कि जो हमें कॉकरोच कहेगा, जो हमें पेस्टिसाइड कहेगा, हम उसके हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो सारे छात्र। और उसके बाद सीजीआई ने क्या कहा? एक सेकंड, आधी बात नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा ना छात्रों और मेरे बीच का मामला है, आप कौन होते हैं? अब बीच वाली बात ये कहा ना उन्होंने, पूरा बताइए ना, ऐसे नहीं होता। तो पहले सुनोगे तब तो बताएंगे। चलो बता दो। पढ़ाई नहीं जिंदगी में बनना, क्या बन जाते हैं? ठीक है। नालसार विश्वविद्यालय के छात्रों ने जब मना कर दिया कि हम डिग्री नहीं लेंगे, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दिमागी नक्सल ने आके कहा
कि ये जो बच्चे हैं इनको कहीं भी इनरोल नहीं किया जाएगा पूरे देश के अंदर, किसी जिले में, किसी प्रदेश में, और चिट्ठी ला करके जारी करके उसके बाद क्या हुआ वो भी तो बताओ, पूरा बताओ। दिमागी नक्सल, और 24 घंटे के अंदर थूके चाटना पड़ गया मनन मिश्रा को, उसको बोलते हैं दिमागी नक्सल, जो भारतीय जनता पार्टी के पोषित हैं, ये दिमागी नक्सल हैं। दिमागी नक्सल कौन है? जब इस देश के छात्र नौजवान शिक्षा और परीक्षा में झारखंड में उन पे लाठियां चलाई गई, वो होता है असली बात। कहां है अखिलेश जी? पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लो। संभालो आप इनको, प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नहीं सुनिए, नहीं संभाल पाएंगे। हाँ ठीक है। लाल किले की प्राचीर से अगर देश के प्रधानमंत्री झारखंड के युवाओं के बारे में ना बोले तो ऐसे दिमाग को आप क्या कहोगे मुझे बता दीजिए। और देश के प्रधानमंत्री मतलब एक मिनट होल्ड, यहाँ पे कंफ्यूजन है। मतलब लाल किले की प्राचीर से झारखंड के लिए बोलना था, राहुल गांधी जी नहीं जा पाए, और राहुल गांधी जी और देश के बच्चे, झारखंड के बच्चे, देश के बच्चे हैं नहीं बताइए मुझे क्यों नहीं बोला? एक मिनट देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? उन्होंने तो पूरे युवाओं क्यों नहीं बोला? गलत जगह फंस रहे हैं आप, अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। अरे आप समझ नहीं रहे धर्मेंद्र यादव जी, आप अपना नुकसान करा रहे हैं।